प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जय माता दी। आज शुक्रवार का पावन दिन है। इस शुभ दिन पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की एक और चमत्कारी व्रत कथा, जो ये सिखाती है कि सच्चा संतोष, धैर्य और श्रद्धा यदि मन में हो तो माता स्वयं भक्त की रक्षा करती हैं और उसके जीवन की हर कठिन परीक्षा को पार करवा देती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत विद्वान था, लेकिन भाग्य ने उसे धन से वंचित रखा था। उसकी पत्नी अत्यंत संस्कारी, सहनशील और धर्मपरायण थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। वे जो मिलता उसी में संतोष रखते और ईश्वर का नाम लेते रहते। समय बीतता गया। ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा हुआ, पर दुर्भाग्यवश ब्राह्मण का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी उस स्त्री पर आ गई। उसने लोगों के घरों में काम करके, पूजा पाठ करके जैसे तैसे अपने बेटे का पालन पोषण किया। बेटा बड़ा हुआ तो वो परिश्रमी था, परंतु उसे कहीं स्थायी काम नहीं मिलता। लोग उसे काम पर रखते, लेकिन बिना कारण निकाल देते। इससे वो निराश रहने लगा। एक दिन वो युवक अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो हर जगह मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? माँ ने उसे समझाया, बेटा, शायद ईश्वर हमें किसी परीक्षा से गुजार रहा है। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। लेकिन युवक का मन अशांत रहने लगा। वो भाग्य को कोसने लगा और घर छोड़कर बाहर जाने का निश्चय कर लिया। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। जाते समय माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जहाँ भी रहो संतोष मत छोड़ना और हर शुक्रवार संतोषी माता को याद करना। बेटा माँ की बात सुनकर परदेश चला गया। उधर माँ अकेली रह गई। उम्र बढ़ने लगी, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन श्रद्धा नहीं डगमगाई। एक दिन पड़ोस की महिलाओं को उसने शुक्रवार को व्रत करते देखा। उन्होंने बताया कि ये संतोषी माता का व्रत है, जिससे दुख दूर होते हैं और बिछड़े अपने वापस आते हैं। ये सुनकर माँ ने उसी दिन से श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत प्रारंभ कर दिया। वो हर शुक्रवार निराहार रहती, गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से बस एक ही प्रार्थना करती, हे माता, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना और उसे सही मार्ग दिखाना। उधर परदेश में वो युवक अनेक कठिनाइयों से गुजर रहा था। कभी मजदूरी करता, कभी छोटी मोटी नौकरी, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता। एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर एक मंदिर के बाहर बैठ गया। वहीं उसने किसी को कहते सुना, संतोषी माता पर विश्वास रखो, माता सब संभाल लेंगी। ये सुनकर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसी क्षण उसने मन ही मन माता का स्मरण किया। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई और बोली, पुत्र, तू क्यों व्याकुल है? धैर्य रख, कल से ईमानदारी और संतोष से कार्य करना, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। युवक की नींद खुल गई। उसके मन में अद्भुत शांति थी। अगले दिन उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिला। उसने पूरे मन से काम किया, बिना किसी लालच के। व्यापारी उसके व्यवहार और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में वो व्यापारी का विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने नियमित रूप से शुक्रवार को संतोषी माता का स्मरण करना शुरू कर दिया। इधर माँ का व्रत भी निरंतर चलता रहा। तीसरे महीने के शुक्रवार को माँ ने माता से रोते हुए कहा, हे माता, अब तो बस इतना ही वरदान दो कि मेरा बेटा सुखी रहे, चाहे वो लौटे या ना लौटे। माता उसकी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी रात माता ने फिर से युवक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, अब समय आ गया है, तू अपनी माँ के पास लौट जा। अगले ही दिन व्यापारी ने युवक को बुलाकर कहा, तू जहां भी जाएगा मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं, और उसे पर्याप्त धन देकर विदा किया। युवक दौड़ता हुआ अपने नगर पहुंचा। माँ बेटे का मिलन हुआ। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। युवक ने माँ के चरण पकड़कर कहा, माँ, ये सब संतोषी माता की कृपा से हुआ है। माँ ने कहा, बेटा, ये माता की नहीं, तेरे संतोष और विश्वास की जीत है। इसके बाद दोनों ने मिलकर विधिपूर्वक संतोषी माता का उद्यापन किया। घर में सुख, शांति और संतोष का वास हो गया। युवक का विवाह हुआ, घर बस गया और माँ ने जीवन के अंतिम दिनों में अपार शांति पाई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति संतोष, श्रद्धा और नियम के साथ संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसके जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देती हैं। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़े, उसके जीवन में कभी असंतोष नहीं रहेगा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता।